हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं 4th क्लास का 8th चैप्टर कल्पना चावला द स्टार। ये एक बायोग्राफी है। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी, मतलब किसी महान व्यक्ति की जीवन के बारे में लिखा होता है, उसको बायोग्राफी बोलते हैं। तो ये कल्पना चावला के बारे में है। कल्पना चावला भारत की प्रथम महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। तो काफ़ी इंस्पायरिंग यानी प्रेरणा देने वाली ये स्टोरी है। तो ये आपका लेसन है वो काफ़ी प्रेरणादायक है। तो चलो हम लेसन शुरू करते हैं। बॉक्स में पहले कुछ लाइनें लिखी हुई हैं, डिस्कस, मैं वो पढ़ देता हूँ। फर्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू ट्रेवल इनटू स्पेस। स्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? यूरी गागरिन था अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति। Who was the first Indian to travel into space? अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला भारत का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो कौन था? राकेश शर्मा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा था। नेक्स्ट है, Who was the first Indian woman टू गो इनटू स्पेस? अंतरिक्ष में जाने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो कौन थी? कल्पना चावला। तो चलो अब हम लेसन पढ़ते हैं। तो ये आप इमेज देख रहे हो, ये है कल्पना चावला की। कल्पना चावला द फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का मतलब होता है जो अंतरिक्ष में जाते हैं उनको एस्ट्रोनॉट बोलते हैं, या अंतरिक्ष यात्री भी कह सकते हो। कल्पना चावला प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थी। वाज बोल्ड इनफ टू मेक हर करियर इन एरोनॉटिक्स। एरोनॉटिक्स होता है विमान विज्ञान। विमान विज्ञान में अपना करियर बनाने के लिए वह काफी निडर थी। शी वॉज ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टू हर फ्रेंड्स एंड कोलिग्स। कोलिग्स का मतलब होता है जो साथ में काम करते हैं या सहकर्मी, उनको बोलते हैं कोलिग्स। तो कल्पना चावला अपने दोस्तों और सहकर्मियों के लिए प्रेरणा का एक अच्छा स्रोत थी। इंस्पिरेशन मतलब प्रेरणा। शी इज ए रोल मॉडल फॉर मैनी यंग इंडियन गर्ल्स एंड वीमेन। वह कम उम्र की अनेक भारतीय लड़कियों और महिलाओं के लिए एक आदर्श व्यक्ति हैं। दिस इज एन इमेजिनरी इंटरव्यू कंडक्ट इन हर ओवन स्कूल। तो जो ये आपका लेसन है ये एक इंटरव्यू लिया गया है। इमेजिनरी मतलब एक काल्पनिक इंटरव्यू है या साक्षात्कार है उनके स्कूल का। तो अब इसको पढ़ते हैं। चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग मैडम, वी आर फ्रॉम टैगोर स्कूल करनाल। वो बच्चे हैं स्कूल के, वो क्या कहते हैं कि गुड मॉर्निंग मैडम, हम टैगोर स्कूल करनाल से हैं। वी वुड लाइक टू आस्क यू ए फ्यू क्वेश्चंस बिफोर यू लीव फॉर योर स्पेस मिशन। तो बच्चे पूछते हैं कि आप अंतरिक्ष अभियान पर जाने से पहले हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे या पूछना चाहते हैं। कल्पना क्या कहती है? गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, श्योर, गो अहेड। तो कहती है गुड मॉर्निंग बच्चों, क्यों नहीं, आगे बढ़ो, या पूछिए मैं कह सकते हो। नव्या, तो नव्या क्या बात करती है? प्लीज टेल अस अबाउट योर चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन। तो नव्या क्या कहती है
कि हमें आपके बचपन के बारे में बताइए। कल्पना क्या कहती है? वेल, ठीक है, आई वॉज बोर्न ऑन 1 जुलाई 1961 इन करनाल। तो वो क्या कहती हैं कि मेरा जन्म 1 जुलाई 1961 को करनाल हरियाणा में हुआ था। आई हैड ऑलवेज ड्रीम्ड अबाउट फ्लाइंग व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड। तो वो कहती हैं कि जब मैं छोटी बच्ची थी या बचपन से ही मैंने हमेशा उड़ने के ही सपने देखे हैं। इन फैक्ट, दरअसल आई थॉट ऑफ गोइंग फर्दर देन द पायलट्स एंड वांटेड टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट एट द एज ऑफ 13। 13 का मतलब क्या होता है? 13। तो क्या कहती है? तो कहती हैं कि मैं पायलट, मतलब जो प्लेन उड़ाते हैं उनको पायलट बोलते हैं। तो कहती है कि मैं पायलट से भी दूर जाने का सोचती थी, और जब मैं 13 साल की थी तो मैं एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहती थी। तो शुभम क्या पूछता है आगे कि डू टेल अस मोर अबाउट यूर सेल्फ। तो शुभम कहता है कि आप हमें और बताएं अपने बारे में। तो कल्पना क्या कहती है? लाफिंग, कल्पना हंसते हुए। वेल, ठीक है, आई एम ए स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन। तो कहती है मैं एक सख्त शाकाहारी हूँ। वेजिटेरियन शाकाहारी होता है, मतलब जो साग सब्जियां खा के अपना जीवन व्यापन करते हैं उनको वेजिटेरियन बोलते हैं। आई रिस्पेक्ट माई टीचर्स। मैं अपने टीचर्स का सम्मान करती हूँ। आई लाइक रीडिंग। मुझे पढ़ना पसंद है। फ्लाइंग, उड़ना पसंद है। एंड बर्ड वाचिंग, और पक्षियों को देखना पसंद है। आनंद, तो आनंद क्या पूछता है? वट डू यू स्टडी टू बिकेम एन एस्ट्रोनॉट। तो आनंद पूछता है कि एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपने क्या क्या पढ़ाई की है या कौन सी पढ़ाई की है। तो कल्पना क्या कहती है कि आफ्टर पासिंग हाई सेकेंडरी एग्जामिनेशन फ्रॉम टैगोर स्कूल करनाल इन 1976 कि 1976 में करनाल टैगोर स्कूल से उच्च माध्यमिक शिक्षा पास करने के बाद आई ज्वाइन द पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। मैंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज को ज्वाइन किया चंडीगढ़ फॉर माई बैचलर डिग्री प्राप्त करने के लिए चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। तो उनकी डिग्री किस में थी? एन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग इन 1982। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का मतलब होता है विमान विज्ञान अभियांत्रिकी में उन्होंने ग्रेजुएशन या बैचलर डिग्री हासिल की। कब? 1882 में। आई देन टू वेंट द यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास USA फॉर माई मास्टर डिग्री इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग इन 1984। तो उसके बाद उन्होंने अपनी मास्टर डिग्री हासिल करने के लिए कहाँ पर एडमिशन लिया? यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास USA मतलब यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। तो उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में अपना दाखिला करवाया मास्टर डिग्री के लिए। कब? 1984 में। आई अर्न माई PhD इन द सेम सब्जेक्ट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोरेडो। तो इसी सब्जेक्ट में उन्होंने PhD डिग्री हासिल की। कहाँ से? यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोरेडो इन 1988। कब? 1988 में। तो यस, आगे यस क्या पूछता है? हाउ डिड यू ज्वाइन नासा। यस क्या पूछता है कि आपने नासा को कैसे ज्वाइन किया या आप कैसे शामिल हुई। नासा एक संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA की स्पेस एजेंसी है, मतलब जो स्पेस से संबंधित काम करती है उसको
स्पेस एजेंसी बोलते हैं। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जिस तरह अमेरिका का नासा है उसी तरह भारत का एक स्पेस सेंटर है जिसको इसरो कहते हैं। इसरो के फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो नासा को कैसे ज्वाइन किया? कल्पना कहती है दैट इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। यह काफ़ी रुचिकर कहानी है। इनिशियली आई हैड ज्वाइंड नासा एज ए रिसर्च साइंटिस्ट इन 1995। तो कहती है कि मैंने शुरू में 1995 में नासा में एक शोधकर्ता वैज्ञानिक के रूप में शामिल हुई एंड वर्क फॉर देम एट द एम्स रिसर्च सेंटर। और वहाँ एम्स रिसर्च सेंटर पर कार्य किया। बट देन इंस्पायर्ड बाय द इंडियन पायलट JRD टाटा। लेकिन भारतीय पायलट JRD टाटा से प्रेरित होकर आई ट्राइड हार्ड एंड was ultimately selected for my first flight in 1986। और मेरे कठिन परिश्रम के बाद आखिरकार मैं 1986 में मेरी प्रथम उड़ान के लिए सिलेक्ट की गई। तो रोहन क्या कहता है? हाउ वाज योर फर्स्ट स्पेस मिशन? रोहन क्या कहता है कि आपका पहला अंतरिक्ष अभियान कैसा रहा? कल्पना कहती है आई टूक ऑफ माई फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया ऑन 19 नवंबर 1997। तो कहते हैं कि मैंने पहले अंतरिक्ष अभियान कब शुरू किया था? 19 नवंबर 1997 को, जो कि स्पेस शटल कोलंबिया से उड़ान भरी थी। द फ्लाइट वाज कॉल्ड, तो उस फ्लाइट का नाम क्या था? STS-87। आई वर्कड विद माई 6 मेंबर स्पेस क्रू एज ए मिशन स्पेशलिस्ट एंड प्राइम रोबोटिक आर्म ऑपरेटर। तो कहती है कि मैंने विमान के 6 कर्मचारियों के साथ एक अभियान विशेषज्ञ थे और एक मुख्य रोबोट संचालक के रूप में कार्य किया। आई इंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ इट। मैंने इसके प्रत्येक क्षण का आनंद लिया। शुभम कहता है थैंक यू मैडम, आपका धन्यवाद। कल्पना कहती है यू आर वेलकम, आप सभी का स्वागत है। तो ये था बच्चों आपका लेसन। काफ़ी प्रेरणा देने वाली स्टोरी है। तो अब आप इसको बैठकर पढ़ लेना अच्छे तरीके से। कोई अगर आपको दिक्कत आती है तो आप बता देना, मैं आपको करवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा।